हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हमारे टॉपिक नंबर सिस्टम को फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या जाना? अभी तक के डिस्कशन में हमने जाना नंबर्स के बारे में, फिर हमने जाना नंबर्स के टाइप्स के बारे में, और आज हम इस लेक्चर में जानेंगे नंबर्स की फॉर्म्स के बारे में और इन फॉर्म्स के बीच में इंटरकन्वर्जन। अगर आपको याद हो या मैं थोड़ा रिकॉल कराऊं तो कौन कौन से नंबर्स ऑफ टाइप्स हमने डिस्कस किए? अभी तक हमने डिस्कस किए नंबर की मेजर टाइप्स कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। और जब मैंने इन सारे मेजर टाइप्स को कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म ऑफ नंबर, या मैं बोलूं मैंने नंबर लाइन का फॉर्मेशन किया, तो उस कैटेगरी ऑफ नंबर को मैंने क्या कहा? रियल नंबर कहा। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे कि हम क्या करते हैं। नॉर्मली जो भी मेरे पास नंबर्स होते हैं लाइक 2, 7, 8 एंड मैनी मोर नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स के तो हुई नॉर्मल प्रेजेंटेशन। इन सभी नंबर्स को क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक 2, 7, 8 ये क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ही तो है कि मैंने 2 को इस तरह लिखा है, 7 को और 8 को। इसके अलावा भी नंबर्स को अलग तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, और किन्हीं भी नंबर्स को दो फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो आप। यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की कितनी फॉर्म्स हैं? दो। कौन कौन सी? एक है आपके पास में फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरी है आपके पास में डेसिमल फॉर्म। तो नंबर्स को प्रेजेंट करने की कितनी फॉर्म्स? फ्रैक्शनल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। अब बोलोगे सर फ्रैक्शनल फॉर्म वाले नंबर्स कौन से होते हैं? तो देखो, फ्रैक्शनल फॉर्म वाले नंबर्स वो जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, लाइक 3/2, 7/8, 5/6, ओके, एंड मैनी मोर। सिमिलरली डेसिमल फॉर्म वाले नंबर कौन से होते हैं सर? जिनके पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं। फॉर एन एग्जांपल 1.5 और 0.625 एंड मैनी मोर। यानी मेरे पास क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म के रिगार्डिंग भी नंबर्स हैं और डेसिमल फॉर्म के रिगार्डिंग भी नंबर्स हैं। यस या नो? अब क्या होता है कि देखो, फ्रैक्शनल फॉर्म भी मेरे पास केवल एक कैटेगरी में नहीं आती है। फ्रैक्शनल फॉर्म जो होती है वो भी मेरे पास में एक कैटेगरी में नहीं आती है। फ्रैक्शनल फॉर्म की भी दो कैटेगरीज होती है। कौन सी? एक आता है सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा आता है मेरे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फॉर्म की मेरे पास कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज हैं। एक है सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा है मेरे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। ना सर, फ्रैक्शन फॉर्म की भी दो कैटेगरीज है, सिंपल और मिक्स्ड। तो ये सिंपल फ्रैक्शन क्या है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? तो देखो, जैसे मैंने लिखा 3/2। क्या लिखा मैंने? 3/2। अब सिंस ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है, ये मेरे पास कैसा फ्रैक्शन है? सिंपल फ्रैक्शन है। अब अगर आपको पता हो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि ये होता है मेरे पास न्यूमरेटर टर्म होती है ना, ये मेरे पास होती है डिनोमिनेटर टर्म। यस या नो? तो फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर टर्म एज एक्ट करती है डिविडेंड की तरह, और डिनोमिनेटर टर्म एज एक्ट करती है डिविडेंड की तरह। यानी कि 3 का डिवीजन अगर मैं करूं किससे? 2 से करूं, और अगर ये डिवीजन आगे देखो क्या पॉसिबल है? बोला नहीं सर, 3 का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यानी 3/2 को मैं लिख सकता हूं 3/2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर आप देख रहे हो, ये है क्या? डिवाइजर। ये है मेरे पास में कोफिशिएंट, और ये है क्या मेरे पास में? रिमाइंडर। तो एक हमने थ्योरम देखी थी, कौन सी थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहती है वो? कि डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3/2 को? मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है? 2। मैंने इसको कितने टाइम्स डिवाइड किया? 1 टाइम, और लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो मैंने 3/2 को भी एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और वो फॉर्म क्या है मेरे पास में? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जरा देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम 7/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? बाय डिवीजन मेथड। 7 का डिवाइड कर देंगे हम 2 से। कितना आएगा आंसर? तो देखो, 7 का डिवाइड वैसे पॉसिबल नहीं है 2 से नॉर्मली, तो हम क्या करेंगे? हमने नियरेस्ट नंबर देखा, तो देखो क्या लिख सकते हैं? 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम 7 का, कितने
किससे करेंगे? 6 से। 6 कितने टाइम आता है? 3, तो 3 और रिमाइंडर क्या बच गया? 1, तो 1। तो क्या बना? 3 1/2। ये इसके मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू हुई। बोला सर ये मिक्स फ्रैक्शन तो हो गया, बट आप मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे जाओगे? तो देखो लाइक मेरे पास है 3 1/2, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है इस नंबर से जो भी रिगार्डिंग में मेरे पास बगल में लिखा हुआ है, तो कितना हुआ? 2 × 3, और जो भी वैल्यू होती है मेरे पास में न्यूमरेटर से उसमें वो एड ऑन हो जाती है। तो क्या वैल्यू बनी? 2 × 3 + 1 / 2। यस या नो? यानी 3 1/2 को ऐसा लिखा जा सकता है, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 7/2। यानी 3 1/2 को अपन 7/2 लिख सकते हैं। क्या आपको इंटर कन्वर्जन समझ में आया बिटवीन सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन? ये बात समझ में आई? तो हमने एक फॉर्म के अंदर जो दो टाइप्स थे, कौन से? सिंपल और मिक्स्ड, उनके बीच में इंटर कन्वर्जन भी जाना और रिलेशन भी जाना। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्म जो कि है डेसिमल फॉर्म। अब जैसे डेसिमल फॉर्म की वजह से मेरे पास में दो कैटेगरी ऑफ नंबर या दो कैटेगरी ऑफ फॉर्म बनती है ना, सिंपल और मिक्स्ड, तो वैसे ही डेसिमल की वजह से भी मेरे पास में 4 कैटेगरी ऑफ नंबर्स बन जाते हैं। कितनी कैटेगरीज? 4। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। सर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, 4 कैटेगरीज है क्या? तो अगर लॉजिकली मैं आपको कहूं ना, ये रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का ही एक पार्ट है। कैसे? जरा जानेंगे अब। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो आफ्टर डेसिमल एक फाइनाइट डिजिट्स के बाद एंड हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल 0.625, 0.31257825। ओके, अगर आप यहाँ देख पाओगे, क्या ये मेरे पास ये जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं या कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। क्या इसके बाद कोई और टर्म है? नहीं। यानी क्या हुआ यहाँ पे? डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद ये क्या हुआ? डेसिमल वैल्यू एंड हो रही है। सिमिलरली इधर देखो 312757825। हाँ, माना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, बट क्या डेसिमल वैल्यू खत्म हो रही है? क्या आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है यानी काउंटेबल है? यस या नो? हाँ सर काउंटेबल तो है। देखो 3125782 इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, डिजिट ही नहीं है। यानी आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ लिमिट्स अगर काउंटेबल हो या फाइनाइट हो, तब मैं उस डेसिमल नंबर को क्या कहता हूं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या ये बात समझ में आई? बोला सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये हुआ, तो अगर लॉजिकली देखें तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? कोई गैस करना चाहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बेसिकली, अगर हमें टर्मिनेटिंग पता है यानी वो एक जगह टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, और नॉन टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ फिर? कि आफ्टर डेसिमल ये वैल्यू कभी एंड ही नहीं हो रही है, ये आगे कंटिन्यूअस चलती जा रही है। बात समझ में आई? अगर देखो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है आफ्टर डेसिमल? देखो 0.66666 और डॉट डॉट का मतलब क्या है? ये आगे भी चलता जा रहा है। तो 0.6666666 बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती ही जा रही हैं। क्या कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे? बताओ, क्या हम बता सकते हैं? नहीं। और क्या सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखो 0.10 100 100 1000 1000 एंड सो ऑन। यानी आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है, और अगर आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं होती हैं तो उस कैटेगरी ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बात समझ में आया?
क्या कि ऐसे टर्म्स या ऐसे नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल क्या हो, फाइनाइट टर्म्स कंटेन ना करता हो, तो ऐसे कैटेगरी ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, कौन से नंबर्स? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से मेरे पास में दो कैटेगरीज आती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से मेरे पास में दो कैटेगरीज आती हैं। एक आता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या हम कह सकते हैं रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स। और दूसरा क्या आएगा मेरे पास में, नॉन रिपीटिंग, क्या? नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिपीटिंग और नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स, आप जो यूज करना चाहें। नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स, बात समझ में आई? यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के तो कुछ सब टाइप्स नहीं है, पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के दो सब टाइप निकलते हैं। कौन से? एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। बोला सर रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या हो, रिपीट हो जाए। क्या? आफ्टर डेसिमल कुछ टर्म्स, आफ्टर डेसिमल कुछ टर्म्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट हो जाए तो उन्हें कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एन एग्जांपल देखो 0.666666 एंड सो ऑन, यानी ये टर्म्स खत्म तो नहीं हो रही हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट अगर आप ढंग से देख पा रही हो तो देखो फर्स्ट टर्म ये रही 6, सेकेंड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म क्या है 6, यानी हर टर्म यहाँ पे 6 है, या मैं बोलूँ हर एक टर्म के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी पहली टर्म के बाद ही वैल्यू रिपीट होने लगी। यस या नो? तो हम इस टाइप ऑफ नंबर्स को क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और हाँ, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? देखो 0.66666 एंड सो ऑन चल रहा था, बता सकते हो ये कितनी टर्म्स के बाद रिपीट होने लगा, या कौन सी टर्म रिपीट हो रही है? या सर 6 ही रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर लगता है बार। क्या लगता है? बार। तो 0.6 पे बार, और 0.6 बार का मतलब क्या है, कि 6 वाली टर्म रिपीट हो रही है। याद रखिएगा, जिस पे बार है वही रिपीट हो रहा है, जिस पे नहीं है वो रिपीट नहीं हो रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है? हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 0.27 बार। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर में ये एक डेसिमल नंबर है जहाँ पे 2 पे बार नहीं है और 7 पे बार है। तो अगर इसे मैं लिखूं तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, 0.2 उसके बाद 7 पे बार है, यानी 7 वाली टर्म बार बार रिपीट हो रही है। अगर मैं इसी तरह लिखता 0.143, यानी यहाँ पे तीन टर्म के सीक्वेंस में टर्म्स रिपीट हो रही हैं, यानी इसे कैसे लिखा जा सकता है, 0.143 143 143 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलता जा रहा है। बात समझ में आई? यानी मुझे क्या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में पता लगा। तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो क्या मैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में जानता हूं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो क्या हो, आफ्टर डेसिमल कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ढंग से देखो, क्या मुझे आप एक भी पर्टिकुलर पैटर्न बता सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट हो? जरा चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 1, क्या 1 अगर फर्स्ट टर्म के हिसाब से रिपीट होता तो अगली टर्म भी 1 आनी चाहिए थी, क्या 1 है? बोला नहीं सर। चलो सर दो टर्म के रेफरेंस में चेक करते हैं, 1 0 सर रिपीट होते हैं, देखते हैं 1 0 सर दो टर्म्स रिपीट हो चुकी है,
तीसरी, ओ 0 1, यानी 2 टर्म के रेफरेंस में भी रिपीट नहीं हुआ। चलो 3 टर्म लेते हैं, 3 टर्म कितनी हुई 1 0 1, यानी नेक्स्ट टर्म भी क्या होनी चाहिए 1 0 1, जरा चेक करें, नहीं ये कितनी बनी 0 0 1। अगर आप ऐसे ही 5 लें, 7 लें या 8 लें, क्या कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में टर्म्स रिपीट हुई? नहीं हुई। तो ऐसी कैटेगरी ऑफ नंबर्स को अपन कहते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। बात समझ में आई? तो हमने क्या देखा, फ्रैक्शनल फॉर्म की वजह से 2 कैटेगरी देखी, एक देखी सिंपल फ्रैक्शन, फिर देखी मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद हमने 4 कैटेगरी देखी डेसिमल नंबर के रेफरेंस में। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे जो मेरे पास में 2 फॉर्म्स है ना नंबर्स की, फ्रैक्शनल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। अब हम इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, और किसी भी डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जरा देखते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रैक्शनल फॉर्म को कन्वर्ट करना है, लाइक 3/2 कोई फ्रैक्शनल नंबर है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज ए डिविडेंड मान लेंगे, डिनोमिनेटर को एज ए डिवाइजर मान लेंगे और डिवाइड कंप्लीट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आई 1.5, यानी 3/2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1.5 आती है। देखो क्या 3 का मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1 डिवाइड पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से कम आ गई, तो मुझे डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ी। मैंने डेसिमल लगा के 0 लाया, 10 हुआ, 10 का डिवाइड किया कितना आया 1.5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया 7/3। अगर इसका डिवीजन करते हैं तो बताओ कैसे करेंगे, 7 तो डिविडेंड, 3 डिवाइजर। चलो स्टार्ट करते हैं, कितना आया 6, 2 टाइम्स कितना आया रिमाइंडर 1। चलो आगे करते हैं। अब देखो आगे पॉसिबल नहीं है, कैसे? क्योंकि डिवाइजर बड़ा आ गया, रिमाइंडर छोटा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक डेसिमल, और ये कितना हुआ 10। अब जरा आगे देखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9। अब कितना आया 1। बोलो अगेन, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, डिवाइजर बड़ा और रिमाइंडर छोटा, तो मुझे एक और बार डेसिमल से मैं हेल्प ले सकता हूँ। कितना आ गया, अब ये दोबारा बन गया 10। आगे कंटिन्यू करते हैं, कितना आएगा, नियरेस्ट नंबर है 9, जो कितने टाइम्स आता है 3, फिर कितना आया रिमाइंडर 1। मतलब अगेन, अब दोबारा कौन बड़ा, डिवाइजर बड़ा, रिमाइंडर छोटा, फिर इसमें मैंने डेसिमल से हेल्प लिया, नंबर आया 9 1। अब अगर मैं ढंग से नोटिस कर पा रहा हूं तो अगर देखा है आफ्टर डेसिमल टर्म्स तो रिपीट होने लगी, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉन रिपीटिंग के केस ऐसा आपको दिखेंगे नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी मैंने क्या किया, अभी फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन मैंने देखा, क्या आया इसके वैल्यू 2.333333। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है आगे भी यही टर्म रिपीट हो रहा है, यानी कि 7/3 को लिखा जा सकता है 2.333 डॉट। यस या नो? क्योंकि मैंने देखा था जब इसका डिवीजन किया तो मैंने बार बार नोटिस किया कि ये 10 फिर माइनस करके 1 आता है, फिर 10 - 9 दोबारा 1 आ रहा है, यानी ये पैटर्न रिपीट होने लगा। और जैसे ही पैटर्न रिपीट होने लगा, मैंने 3 टर्म्स तक देखा, उसके बाद मैं समझ गया कि आगे भी पैटर्न रिपीट होगा, और मैंने कह दिया इसका आंसर क्या होगा 2.3333 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आई? यानी मैंने कन्वर्जन देख लिया बिटवीन फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर्स। अब आगे चलते हैं, अब डेसिमल टू फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शनल नंबर में कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो याद रखना, डेसिमल में से अपन को किस में कन्वर्जन करना है, फ्रैक्शनल में। तो डेसिमल से फ्रैक्शन नंबर में जब कन्वर्जन करना हो और नंबर कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो। फॉर एन एग्जांपल 0.625,
दिख रहा है? तो जितनी भी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल हो, या मैं बोलूँ जितनी भी टर्म्स आफ्टर डेसिमल हो, कितनी टर्म्स है जरा काउंट करो, तो 0.625 कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो उतनी पावर वाले 10 से इसका क्या कर दो, क्या कर दो, इसका डिवीजन कर दो और डेसिमल रिमूव कर दो। तो क्या वैल्यू हुई? 625 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, और 10 क्यूब इक्वल होता है 1000 के। बात समझ में आई? आप ये भी कह सकते हो कि जितनी टर्म्स आफ्टर डेसिमल है, कितनी टर्म्स है? 1 2 3, है ना? तो डेसिमल हटाओ और नीचे उतने जीरोस लगा के 1 लगा दो। 3 टर्म्स है, 3 0 और 1। ठीक है, अब मेरे पास ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। क्या वैल्यू बनी? 625 डिवाइडेड बाय 1000। इसे आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 0.375। अब इस 0.3752 ले लेते हैं एक फॉर्म ऑफ एग्जांपल। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शनल फॉर्म में। कैसे करेंगे? देखो, जब भी मेरे पास ऐसी कैटेगरी ऑफ नंबर हो तो डेसिमल हटाया, जो भी नंबर है लिखे, कितनी डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल? 1 2 3 4, तो उतने जीरो लगा के 1। आपके पास में क्या हुआ? ये नंबर डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो चुका है एक फ्रैक्शनल नंबर में। क्या ये बात समझ में आई? क्या फ्रैक्शन टू डेसिमल का कन्वर्जन समझ में आया? क्या डेसिमल टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन समझ में आया? ठीक है, बट अगर सर सोचा जाए, अभी तो आपने जो मुझे बताया ये थे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो तो देखो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो और उनमें भी कौन से हो? रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हो, तो उनको कैसे करना है? तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैंने लिखा 0.33333333, दिख रहा है? ये एक मेरे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.3 पे बार, दोनों मतलब तो सेम ही है। अब इस कैटेगरी ऑफ नंबर्स को क्या करना हो? मुझे कन्वर्ट करना हो, किसमें? फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे और आपकी एक्सरसाइज में भी है। कैसे करेंगे जरा देखो। तो जो भी आपके पास, अगर आपको क्या हो, बार फॉर्म में गिवन हो, तो सबसे पहले इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो। क्या? सबसे पहले से किस में लिखो? एक्सपैंडेड फॉर्म में। देखो, मुझे जैसे मान लो गिवन है 0.3 बार, तो मैं सबसे पहले इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूंगा। क्या? 0.3333 एंड सो ऑन। और जो भी एक्सपैंडेड फॉर्म में वैल्यू है उसे x के रेफरेंस में लेट कर लो। ठीक है, अब जरा देखो, बताओ बार में कितनी डिजिट्स है, या मैं बोलूं कितनी टर्म्स रिपीट हो रही है? सर एक ही टर्म तो रिपीट हो रही है। तो जितनी टर्म्स क्या हो, रिपीट हो रही हो, उतनी टर्म्स, क्या मैं बोलूं, उतनी पावर वाले 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे देखो, एक टर्म है यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड। ये मैंने x की वैल्यू लाइट की है ना 0.333, इसको इक्वेशन बनवाना। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में उतने टाइम ऑफ 10 का मैंने मल्टीपल किया। तो यहाँ पे किससे करा मैंने? 10 से। तो क्या बना? 10x 10 टाइम्स ऑफ 0.3333 एंड सो ऑन। तो 10x की वैल्यू क्या आई मेरे पास में? 3.3333 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। ठीक है, यानी क्या करना है, जो भी वैल्यू बार में गिवन हो उसे सबसे पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, और जो भी आपके पास एक्सपैंडेड फॉर्म में वैल्यू आती है उसे x या कोई भी एक वेरिएबल के रेफरेंस में लेट कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, या मैं बोलूं कितनी टर्म्स बार में है, जितनी टर्म्स बार में हो उतने टाइम्स ऑफ 10 का मुझे मल्टीपल करना है। अगर यहाँ पे 2 टर्म्स होती तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करता, अगर 3 टर्म्स होती तो 1000 का मल्टीप्लाई करता। सिंस यहाँ पे मेरे पास रिपीटेड टर्म कितनी थी? 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। किसको? मेरी इक्वेशन 1 को, या मेरी एक्सपैंडेड फॉर्म को। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या हुई? 10x इज इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 से। तो क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास में? 10 टाइम्स ऑफ x
माइनस में x, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ इक्वेशन 1, 3.3333 डॉट 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 माइनस 0. तो ये वैल्यू हुई मेरे पास में 9x, और ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, अगर आप देखो 0.3333 एंड सो ऑन. तो अगर देखा जाए तो मेरे पास में ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, ओनली 3. यानी कितना आया, 9x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9, जो कि इक्वल होता है 1/3 के. और अगर हमें याद है मैंने x लैट किया था किसके बराबर 0.333, और यही x किसके इक्वल आ गया 1/3 के इक्वल. दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल्स टू 0.3333 एंड, यानी मैंने क्या किया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. यस या नो, क्या आपको कन्वर्जन समझ में आया बिटवीन डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स के बीच में. ठीक है, अब जरा कुछ एग्जांपल्स करते हैं. तो देखो पहला एग्जांपल, मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है किसका 10/3 का. तो चलो भाई 10/3 का डिवाइड कर देते हैं. कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड. 10 बनेगा मेरे पास में डिविडेंड, 3 बनेगा मेरे पास में डिवाइजर. तो क्या वैल्यू आएगी 3. अब देखो ये आ गया 1, यानी मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि डिवाइजर हो गया बड़ा और रिमाइंडर हो गया छोटा. तो ये हो गया 10, फिर 9 एंड 3 पॉइंट अगेन 1. बोलो सर ये तो पैटर्न रिपीट होने लगा, यानी क्या वैल्यू आ रही है 3.3333 एंड सो ऑन. यस या नो, यानी कि 10/3 को लिखा जा सकता है 3.3333. सिमिलरली अब ट्राई करते हैं 7/8 के लिए, यानी कि 8 हो गया मेरे पास में डिवाइजर और 7 हो गया मेरे पास में डिविडेंड. क्या होगा, अब देखो क्या है, डिविडेंड छोटा डिवाइजर बड़ा, यानी स्टार्टिंग में ही डेसिमल आ गया. जब स्टार्टिंग में डेसिमल आता है तो कैसे लिखा जाएगा 0 पॉइंट, ये कितना हुआ 70. अब नियरेस्ट नंबर टू 70 एंड विच इज अ मल्टीपल ऑफ 8 विच इज 64. ये कितना आया 8 टाइम्स, कितना आया बचा रिमाइंडर 6. अगेन यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक और 0 डेसिमल से उधार लिया. क्या ही वैल्यू 60, नियरेस्ट नंबर ऑफ 8, नियरेस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8. ओके, जो 60 के पास हो क्या होगा 56, जो क्या आता है 7 टाइम्स. कितना आ गया 4, और मैंने 40 फिर डेसिमल लिया उधार, डेसिमल से 0 उधार लिया. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डेसिमल से एक और 0 लिया और मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 7/8 की. तो 7/8 की वैल्यू मेरे पास आती है 0.875. यस या नो. सिमिलरली हम 1/7 का भी निकाल सकते हैं. क्या ये लॉजिक समझ में आया. चलो इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं. क्या कह रहा है, क्या मुझे आप शो कर सकते हो 3.142678 एक रैशनल नंबर है या नहीं है. तो अगर आप ढंग से देखो तो नंबर क्या है 3.142678 और 8. ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और मुझे पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में. क्यों, क्योंकि मुझे पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सके, या मैं कहूँ P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके. ठीक है, साथ के साथ क्या ये P और Q इंडिविजुअली मेरे पास क्या हो, इंटीजर्स हो. क्या हो, इंटीजर्स हो. साथ के साथ जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, साथ के साथ P और Q इंटीजर्स हो और Q की वैल्यू 0 ना हो. अगर मैंने 3.142678 को इस फॉर्म में लिख दिया विद दीज कंडीशंस, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है. चलो करो, करते हैं भैया. तो 3.142678, 3.142678, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो जरा चेक करते हैं कितनी टर्म्स है आफ्टर डेसिमल, 1 2 3 4 5 6. यस या नो, 6 टर्म्स है. तो डेसिमल को हटाएंगे और कितने जीरोस लगाएंगे, 1 देन 1. यानी मैं इसको लिख सकता हूं 3.1427 डिवाइडेड बाय
यस या नो। और ये नंबर भी एक इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिंस ये नंबर भी मेरे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी मैंने क्या करा, 3.142678 को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया, जहां पे न्यूमरेटर भी क्या है, एक, जहां पे न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है। साथ के साथ मेरे पास जो डिनोमिनेटर है, क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है? ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी 3.142678 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसे एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। चलो आगे करते हैं। अगला सवाल, 0.333 को किस में लिखना है? P/Q की फॉर्म में लिखना है, या मैं बोलूं 0.3 को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? 0.3 पे बार था, अभी शायद हमने जस्ट ये एग्जांपल किया था। कैसे करेंगे? 0.3 पे बार है तो इसे क्या लिख सकते हैं? एक्सपैंडेड फॉर्म में, एंड सो ऑन। अब जो भी इसको किसके रिगार्डिंग रिलेट कर लेंगे? x के। अब क्या करेंगे? कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं? एक, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्या वैल्यू आई? 10x इज इक्वल्स टू 3.33333 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में? 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.333 माइनस 0.333 एंड सो ऑन। यानी 9x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 3, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3/9, जो कि इक्वल है 1/3। यानी 0.3 बार को लिखा जा सकता है 1/3, और 1 और 3 दोनों एक इंटीजर्स हैं। सिंस 1/3 एक फ्रैक्शनल फॉर्म भी है और 3 0 के इक्वल नहीं है, यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, यानी मैं इस नंबर को 0.333 या मैं बोलूँ 0.3 बार एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, या मैं बोलूँ इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 समझ में आया? चलो एग्जाम्पल 8 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? 1.27272727 को एक्सप्रेस करना है। करें? तो हमें क्या गिवन है? 1.27272727। यस या नो? ये मेरे पास एक्सपैंडेड फॉर्म है, मैं इसे लेट कर लेता हूं x के। अब कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं? दरअसल 2727 दो टर्म्स रिपीट हो रही हैं, यानी अगर मैंने इसको लेट किया है और इसे इक्वेशन 1 माना है, तो मैं क्या करूंगा? याद है ना, जितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस दो टर्म्स क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को। तो क्या वैल्यू आएगी? मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 100x इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 1.2727 एंड सो ऑन। यानी 100x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1.27, यानी 100x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1.27272727 एंड सो ऑन। यानी 100x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 127.272727 एंड सो ऑन। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं? इक्वेशन 2 कहता हूं। 100x को मैंने क्या लिखा? 127.272727। इस इक्वेशन को मैंने कहा इक्वेशन 2। अब दोबारा क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या होगा? इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड से। तो वैल्यू क्या आई? ये आई मेरे पास में 99x,
और ये वैल्यू मेरे पास क्या आएंगी, सिंस आफ्टर डेसिमल टर्म्स तो एलिमिनेट हो जाएंगी, तो 127 माइनस 1 कितना आया 126, यानी 99x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 126, यानी x की वैल्यू देखो 99x की कितनी आई थी 126, यानी x की वैल्यू कितनी आई 126 डिवाइडेड बाय 99। इसे आगे और काटा जा सकता है तो कितना आएगा ये 4/2/33। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 42/33। इसे और काटा जा सकता है, कितना आएगा 14/11। कितनी वैल्यू आई 14/11, यानी 1.27 बार को लिखा जा सकता है 14/11। सिंस ये भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, क्या ये P/Q की फॉर्म में है, और 14 क्या एक इंटीजर होता है, क्या 11 भी एक इंटीजर होता है, और क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है, नहीं है, यानी 1.27 को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया, यानी P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं है, यानी ये नंबर मेरे पास क्या हो गया एक रैशनल नंबर हो गया। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है 0.23535353 को मुझे एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में। करें तो देखो क्या नंबर है 0.235353 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे देखो तो तुम्हारे पास रिपीट कौन सी टर्म हो रही है 53, यस या नो। तो सबसे पहले एक्सपांडेड फॉर्म को एक्सलेक्ट करेंगे, कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ही टर्म्स रिपीट हो रही हैं, 2 3 रिपीट नहीं हो रही है। अगर आप इधर देखोगे तो 0.235 पे बार है, किस पे बार है 0.235 पे बार है, यानी टर्म्स क्या रिपीट हुई 35 35 35 के सीक्वेंस में रिपीट हुई। कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं। तो क्या करेंगे, जितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं उतने टाइम्स ऑफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, यस या नो। तो क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो टर्म क्या बनी मेरे पास में 100x इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 0.2353535 एंड सो ऑन। तो क्या वैल्यू आई 100x इज इक्वल्स टू 23.53535 एंड सो ऑन। ये हुई इक्वेशन 2, ये हुई इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23.53535 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट होगा 0.23535 एंड सो ऑन, यस या नो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में 99x। अब ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, तो देखो ये कुछ ऐसे है 23.53535 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू कैसे है 0.2353535। अगर देखा जाए तो आफ्टर फर्स्ट डिजिट सारी वैल्यू सेम है, तो ये एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे कितना आया 5 माइनस 2 3 डेसिमल, तो कितना आया 23.3। तो वैल्यू कितनी आई 23.3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 23.3 डिवाइडेड बाय 99। ला सर अभी भी डेसिमल है, चलो डेसिमल को भी हटाते हैं। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 110, या मैं कह सकता हूँ 233 डिवाइडेड बाय 900, 990, यानी x की वैल्यू क्या आई मेरे पास में 233 डिवाइडेड बाय 990, यस या नो। 233 डिवाइडेड बाय 990, ये मेरे पास वैल्यू है x की, यस या नो। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 233 डिवाइडेड बाय 990, जो कि इक्वल है मेरे पास में 0.235 बार के, और यही तो मैंने x लेट किया था, और x को मैंने किसके इक्वल कह दिया 233 डिवाइडेड बाय 990।
जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर है, और फ्रैक्शनल नंबर भी ऐसा कैसा नहीं है, सिंस 233 एक इंटीजर होता है, 990 भी एक इंटीजर होता है, यानी न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है, यानी ये एक मेरे पास रैशनल फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और मुझे यही तो फुलफिल करना था कि p और q इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें इर्रेशनल नंबर बताना है, किनके बिटवीन में, 1/7 और 2/7 के बिटवीन में मुझे क्या बताना है, इर्रेशनल नंबर बताने हैं। अब वैसे इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है ना। और हमें एक और डेफिनेशन पता है क्या, कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, या इर्रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल वो भी होता है ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो आफ्टर डेसिमल। तो इस टाइप कैटेगरी ऑफ नंबर को हम इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में कंसीडर करते हैं। अब अगर हमें ये पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे गलती से क्या 1/7 की डेसिमल फॉर्म पता लग जाए, 2/7 की डेसिमल फॉर्म पता लग जाए, तो उनके बीच में मैं क्या करूं, एक ऐसा नंबर बता पाऊं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, तो हम उसे क्या कह देंगे, वो एक इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब जरा पहले पता लगाते हैं 1/7 की डेसिमल फॉर्म, जो कि क्या होगी, हाँ भाई क्या होगी, 0.1 30 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स 28 2 नाउ 20 14 6। तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास में, 1 4 8 5 एंड सो ऑन, ये तो टर्म चलती ही जा रही है। तो क्या वैल्यू कह सकता हूं मैं, अप्रॉक्स 0.14285, कितना आया 50, फिर 7, देन अगेन 14285 एंड सो ऑन, ये टर्म चलती जा रही है। यानी मेरे पास में 1/7 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, मेरे पास में 1/7 की अप्रॉक्स वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 0.1428, क्या है 0.142857 डॉट डॉट डॉट, यस या नो। अब सिमिलरली 2/7 क्या हो सकता है, तो मैं 2/7 को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 1/7, नहीं लिख सकता, तो मैं यहां से बता सकता हूं। तो क्या वैल्यू होगी 2/7 की, 0.285714, यानी 1/7 की वैल्यू है 142857 और 2/7 की वैल्यू है 0.285714। अब इन दो डेसिमल नंबर्स के बिटवीन क्या हम कोई भी एक नंबर नहीं बता सकते, अगर आप लॉजिकली देखें तो ये नंबर क्या है, अप्रॉक्स 140, ये नंबर क्या है 285, यानी जो भी नंबर है वो इनके बिटवीन होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जो इन दोनों डेसिमल नंबर के बिटवीन हो, तो एक बार अगर ढंग से देखा जाए तो क्या 0.150 इन नंबर्स के बिटवीन है, क्या 0.150 इन नंबर्स के बिटवीन है, तो ये कर लेते हैं। अब ले लेंगे 015, फिर 0015, फिर 00015 एंड सो ऑन। क्या ये नंबर किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, नहीं। तो ये मेरे पास जो एग्जाम्पल आता है किसका एग्जाम्पल है, एक इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो मैंने क्या किया, 1/7 और 2/7 के बिटवीन एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक वैल्यू बता दी, जिसे मैंने क्या कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हुआ, एक इर्रेशनल नंबर हुआ। और मुझे क्या बताना था इस क्वेश्चन में, मुझे एक इर्रेशनल नंबर बताना था 1/7 और 2/7 के बिटवीन। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? तो यही था मेरे पास में इस पार्ट के लिए। यहाँ पे हमने क्या जाना कि जो मेरे पास नंबर्स की फॉर्म होती है उनके बीच में इंटर कन्वर्जन जाना, उन फॉर्म्स के बारे में समझा,
और उन फॉर्म्स के रेफरेंस में हमने टाइप्स के बारे में जाना। हमने ये जाना कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जा सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर मेरे पास में जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उनका कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म। यस या नो? अब हम जानेंगे क्या? हम क्या जानेंगे? कुछ असेसमेंट के सवाल। अब जरा इनको ट्राई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी अप्रोच या जो हमने कंसेप्ट समझा वो हमें आया कि नहीं। तो देखो पहला क्या कह रहा है, मुझे डेसिमल एक्सपेंशन दो 5/6 का। 5/6 का डेसिमल एक्सपेंशन करें तो क्या वैल्यू आएगी? तो क्या होगा? 5 तो न्यूमरेटर और 6 डिनोमिनेटर, दैट मीन 6 इज डिवाइजर एंड 5 इज डिविडेंड। तो डिवाइड करते हैं तो ये कितना आया? 2। अब दोबारा डेसिमल से लिया, कितना हुआ? 20। एक नियरेस्ट नंबर 20 का जो 6 का मल्टीपल हो 18। देन अगेन कितना आया? 2। दैट मीन्स दोबारा 20 देन 18 फिर आया 2। यानी अब तो मेरे पास 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या आंसर आया 5/6 का? 0.83333 एंड सो ऑन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? चलो हम एक और सवाल से ट्राई करते हैं कि हमें कंसेप्ट या इसका फैक्चुअल पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। सवाल क्या है जरा देखो। क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है? एक इर्रेशनल नंबर बताना है। एक क्या बताना है? इर्रेशनल नंबर। हमें क्या बताना है? एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या बताना है? एक इर्रेशनल नंबर बताना है कि आप बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा एक नंबर इर्रेशनल है। तो हमें इतना पता है कि इर्रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। हाँ, तो एक बात बताओ, क्या ये नंबर मेरे पास इर्रेशनल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। सिंस ये तो टर्मिनेटिंग हो गया यानी ये नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 0.1416 पे बार है यानी ये नंबर कैसा है? रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। क्या इर्रेशनल नंबर में रिपीटिंग आते हैं? नहीं आते हैं। ये दोनों आने चाहिए, ना तो वो टर्मिनेट हो ना वो रिपीट हो। तो ये तो रिपीट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। अगला 0.333 एंड सो ऑन। क्या ये नंबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है और हमें पता है इर्रेशनल नंबर ना तो रिपीटिंग होते हैं ना टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। कैसे? देखो, सिंस ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है फॉर थम्स अप। सेकेंड, क्या ये रिपीटिंग है? वो देखें 2 टर्म के रेफरेंस में रिपीट नहीं हुआ, 3 टर्म के रेफरेंस में रिपीट नहीं हुआ, 4 टर्म के रेफरेंस में रिपीट नहीं हुआ। देखो ना 4014 4 टर्म्स हो रही हैं, अगली टर्म भी क्या आनी चाहिए? 4014। क्या आ रही है? बोला नहीं आ रही सर। तो ये क्या है? ना तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है ना ही ये रिपीटिंग नंबर है। आफ्टर डेसिमल ना तो ये टर्मिनेट हुआ ना ये रिपीट हुआ। तो ऑप्शन डी मेरे पास में एक करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको और आगे डिस्कस और इसको और फर्दरली हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।